गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हम आज भी है सेकेंड सेमेस्टर लर्निंग थ्रू इनसाइट डिस्कवरी लर्निंग के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन मीन्स की एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी भी हमने कंप्लीट की है। वो इसकी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप देख लेना। सो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो लर्निंग थ्रू इंसाइट है, मतलब कि इंसाइट से बच्चा जो सीखता है, तो इस सिद्धांत को जो गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि गेस्टाल्ट वादियों ने इसे बनाया था। ठीक है, इसका अर्थ होता है संपूर्ण रूप से। इसके अनुसार क्या होता है कि व्यक्ति संबंधी प्रक्रिया तथा प्रयत्न और भूल से न सभी सीखकर सूझबूझ द्वारा सीखता है। जो ट्रायल एंड एरर से नहीं सीखता है, यहाँ पे जो अपनी इंसाइट से सीखता है, सूझबूझ द्वारा सीखता है। और इसका मानना ये भी है कि किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए पूर्ण समस्या का मतलब नॉलेज जो है वो हमें होना जरूरी है, तभी हम अपने उसका इंसाइट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और बर्दमियर भी थे इसके जो जन्मदाता है। इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए कॉफका, कोहलर ने बहुत सहयोग दिया था। जैसे आ जाता है हमारे पास HP टैग में आ जाता है क्वेश्चन की जो लर्निंग थ्रू इंसाइट डिस्कवरी लर्निंग है, इस सिद्धांत को जो आगे बढ़ाने के लिए किन किन ने सहयोग दिया था, वो आएगा कॉफका और कोहलर। तो इसमें जो आपके जो मेन मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना HP टैग से रिलेटेड, वो भी आपका कवर हो जाएंगे। जैसे प्रयोगकर्ता कौन से इसके, कोहलर थे। इससे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत भी कहा जाता है। और गेस्टवाल्डवादी जो मनुष्य के मानसिक क्षमता को जो ज़्यादा महत्व देते थे। उनका मानना था कि किसी समय के समाधान के लिए सूझ या फिर समझ का होना बहुत ही ज़रूरी है। नो ट्रायल एंड एरर, नो स्टिमुलस रिस्पॉन्स और देयर बट इनसाइड आइसोलेटेड फॉर लर्निंग। गेस्टाल्ट मीन्स ऑर्गेनाइज्ड हॉल, मतलब संपूर्ण ज्ञान होना जो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है मतलब उसका जो प्रयोग है, उसने एक चिंपैंजी पे जो अब अपना यूज़ किया था, अपने एक्सपेरिमेंट किया था, सुल्तान था। ठीक है, तो इनका प्रयोग में जो बर्दमियर और कॉफका ने उनका जो सहयोग दिया। तो यूज़ ऑफ स्टिक्स, मतलब उसने स्टिक्स का यूज़ किया था सबसे पहले। तो देन ये कोहलर ने चिंपैंजी को कुछ दिनों तक क्या किया था, उसने भूखा रखा था और पिंजरे में डाल के रखा हुआ था। तो पिंजरे में 2 छड़ी भी पड़ी हुई थी और आपस में क्या जुड़ सकती थी। उसने एक छड़ी को केलों को लेने का प्रयास किया और परंतु असफल रहा। फिर उसके मन में अचानक दूसरी छड़ी आई और उसने क्या किया कि दोनों छड़ियों को साथ में जोड़ दिया और केला जो है निकाल कर खा लिया। देन उसके बाद क्या किया इसने कि बनानास प्रॉब्लम यूजिंग द बॉक्स। सुल्तान को कमरे में रखा और एक केलों के गुच्छे के छत के साथ जो लटका दिया। पिंजरे में 2 बॉक्स पड़े हुए थे, उसने एक बॉक्स के नीचे रखकर केले लेने का प्रयत्न किया, लेकिन उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचा। तो कुछ देर बाद ऐसे वो मतलब प्रयास करता रहा। तो उसने पिंजरे में पड़ा दूसरा बॉक्स दिखाई देता, तो उसके दिमाग में अचानक से ये बात आई कि बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रख कर जो केले को मतलब मैं हासिल कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया कि दोनों बॉक्सों को एक दूसरे के ऊपर रखा और केले तक पहुँच गया और उसने केले जो वो खा लिए। तो ये सभी प्रक्रियाएं के कोहलर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि इंसाइट द्वारा जो किसी भी समस्याओं को जो अब हल किया जा सकता है। देन नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पे इसके पार्ट्स ऑफ इंसाइट थ्योरी। एक आता है हिंसाइट, देन आता है फोरसाइट। तो हिंसाइट में आता है हमारे पास जब किसी घटना या फिर समस्या के घटित होने के बाद सोचा जाता है, उसे हम हिंसाइट कहते हैं। जैसे HP टैग में जैसे आ जाता है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आप ढंग से देख लोगे इनको। तो फोरसाइट है जब किसी घटना के पहले अनुमान लगा लिया जाए या फिर समस्या का समाधान करने के पहले से चिंतन करके समस्या के बारे में सोचते हैं, उसको हम फोरसाइट बोलते हैं। देन इसकी करैक्टरिस्टिक्स आगे हमारे पास अधिगम संज्ञानात्मक होता है। जो लर्निंग है वो अचानक होती है यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब परमानेंट नहीं होती है इसकी जो है, परमानेंट होती है, स्थायी होती है। अधिगम की प्रक्रिया में सूझ अचानक आती है। इट कैन बी टेस्टेड इन लेबोरेटरी, इसको लेबोरेटरी में भी जो है टेस्ट किया गया है। इसको अप्लाइड इन न्यू सिचुएशंस में हम अप्लाइड कर सकते हैं। इंसाइट डिपेंड अपॉन द रिलेवेंट previous experience and measurations and same practice. The greater the intelligence, the greater are the possibility of achieving insight. Even if insight learning is not the result of the trial and error presented in sight learning. जो trial and error जो है वो यहाँ पे जो insight learning जो वो trial and error का result नहीं है, बट insight में आपको देखने को मिलेगा trial and error. देन उसके बाद आते हैं यहाँ पे इसेंशियल ऑफ इंसाइट लर्निंग। तो मतलब उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, कॉम्प्रहेंशंस हॉल, क्लियर गोल्स होने चाहिए हमारे पास, पावर ऑफ जनरलाइजेशन, सडननेस ऑफ सोल्यूशन, न्यू फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन बिहेवियर, देन ट्रांसफ़र। तो इंसाइट से मतलब फर्स्ट पॉइंट है कॉम्प्रहेंशंस ऑफ हॉल। तो इंसाइट से सीखने के लिए जो है वो समग्र रूप से स्थिति को क्या कहते हैं, पूरी समझ की आवश्यकता होती है। ठीक है, देन आगे क्लियर गोल। तो शुरू करने के लिए जो है हमारे पास गोल जो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ जनरलाइजेशन। तो मतलब लर्नर के पास क्या जो डिफ्रेंशिएशन के साथ साथ जनरलाइजेशन की
जो पावर है भी वो भी होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज सडननेस ऑफ सोल्यूशन। तो सडननेस ऑफ सोल्यूशन का मतलब ये है कि इंसाइट द्वारा सीखने की जो पहचान है उसमें सोल्यूशन लर्नर को अचानक दिखाई देता है और कोई लेंथी जो भी रीजनिंग है वो इन्वॉल्व नहीं होती है इसमें। ओके, देन आता है उसमें न्यू फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्रॉब्लम या फिर सिचुएशन में जो इंसाइट के परिणाम स्वरूप जो भी वस्तु होती है वो नए रूप और पैटर्न में दिखाई देती है आपको। देन आता है हमारे पास ट्रांसफ़र। तो इंसाइट के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि लर्निंग का जो है वो ट्रांसफ़र होता है और एक सिचुएशन में सीखे गए जो प्रिंसिपल है वो दूसरी स्थिति में भी क्या होते हैं, लागू होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन बिहेवियर। तो इंसाइट जो होती है क्या करती है, हमारे बिहेवियर को उस हद तक बदल देती है जो हमने इंसाइट के माध्यम से सीखा है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे लॉज ऑफ इंसाइट फॉर्मेशन। तो सबसे पहला है हमारे पास कैपेसिटी, प्रीवियस एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट ऑफ अरेंजमेंट आ गया, पब्लिंग एंड सर्च आ गया, रेडिली रिपीटेड यूज इन सिचुएशन। तो हॉलसम एक्सपीरियंस हम 1 बाय 1 जो इनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास कैपेसिटी। तो कैपेसिटी क्या है कि यदि मतलब व्यक्तियों में जो क्षमता है तो उसको जो क्या करती है वो इंसाइट आ सकती है उसमें, और ये इंडिविजुअल डिफरेंस पर निर्भर करती है। देन प्रीवियस एक्सपीरियंस में क्या होता है कि इंसाइट आने के लिए जो पिछले एक्सपीरियंस आना जो है वो इम्पोर्टेंट है। हम पिछले एक्सपीरियंस के बिना जो है वो कोई भी जो है वो प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन जो है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। देन आते हैं हमारे पास नेक्स्ट आता है यूज़ इन न्यू सिचुएशंस। तो यूज़ इन न्यू सिचुएशंस का ये मतलब है कि अगर हमें एक बार जो इंसाइट आ जाए तो हम न्यू सिचुएशन में जो अब अप्लाई कर सकते हैं। देन आता है हमारे पास हॉल सम एक्सपीरियंस। तो इसके बारे में यही है कि जो गेस्ट स्टार्ट करते हैं, देखिए हम किसी भी वस्तु को जो अब एज अ हॉल देखते हैं हम। ओके, द नेक्स्ट है पब्लिंग एंड सर्च। तो इंसाइट इसकी जो है वो खोज की जो है वो अवधि के मतलब जो भी है उसका अनुसरण करती है। और देन रेडिली रिपीटेड ये कि व्यवहारिक समाधान आसानी से जो है वो दोहराया जा सकता है। सो गाइज़, यहाँ पे आपकी इंसाइट वाली थ्योरी भी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको जो है वो नेक्स्ट किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग जो है वो कोई भी मतलब आपको टॉपिक के नोट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज कर देना, आपको उससे रिलेटेड जो आपको वीडियो मिल जाएगी। सो गाइस, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए बाय बाय।